नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले एक सप्ताह से पूर्वानुमान करता रहा है दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसने अधिकतम तीव्रता की वेदर दी इस विंटर सीजन की, जो कि 31 जनवरी को वेदर थी, और 1 फरवरी को भी इसकी वजह से हेल स्टॉर्म एक्टिविटी और स्नोफॉल एक्टिविटी हुई है। तो अब जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कल से प्रभावित करना प्रारंभ करेगा, और इसके कारण होने वाली जो वेदर एक्टिविटी है, जो मौसम है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले यदि हम बात करना चाहें तो पिछले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर जैसे क्षेत्रों पर, साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्से और चंडीगढ़ पर भी हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी, ओलावृष्टि हमें प्राप्त हुई है। साथ ही साथ घने से अति घना कोहरा भी पंजाब और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान पर दर्ज किया गया। खास करके दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यदि हम बात करें तो आज सुबह 6 बजे के बाद से लगातार जीरो विजिबिलिटी, जीरो दृश्यता दर्ज की गई, और ये जीरो दृश्यता लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक ये रही, और उसके पश्चात इसमें सुधार देखा गया। तो और इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों पर यहाँ पर हमें बर्फबारी भी आज लगभग 30 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी भी यहाँ पर दर्ज की गई है। तो अभी आज जो है, आज किसी भी तरह के विशेष वेदर की यहाँ पर संभावना नहीं है, क्योंकि जो हमारा पश्चिम विक्षोभ था वो पूरी तरह से पूर्वोत्तर दिशा में मूव कर चुका है, जा चुका है। और अब जो कल से हमें यहाँ पर एक स्पेल मिलने की उम्मीद है, उसके प्रभाव में यदि हम बात करें तो ये हमें कल अपराह्न से ये हमें प्रभावित करना शुरू करेगा, और इसकी जो मैक्सिमम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता होगी वो 4 तारीख को होगी। 4 तारीख को हम हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल की अपेक्षा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर। और साथ ही साथ हमें 4 तारीख को हम पूरे जो हमारा पर्वतीय इलाका और साथ ही साथ जो मैदानी हिस्से हैं, यहाँ पर हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी अर्थात ओलावृष्टि की भी संभावना हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, और इसके साथ ही साथ राजस्थान पर भी हम ओलावृष्टि की कुछ एक स्थानों पर अपेक्षा कर रहे हैं 4 तारीख को। और हालांकि हमने इसका कलर अभी येलो रखा है, इसको हम ऑरेंज कलर में अपग्रेड करेंगे यदि हमें इस ओलावृष्टि की संभावना और प्रबल होती दिखाई दी तो। और कल हमें पश्चिमी राजस्थान पर भी हमें कुछ एक स्थानों पर, जैसलमेर और बीकानेर के छिटपुट स्थानों पर हमें ओलावृष्टि की संभावना हमें कल भी नजर आ रही है। और साथ ही साथ आज हम, जैसा कि हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमोत्तर भारत से आगे निकल चुका है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर हमें एक यहाँ पर ट्रफ लाइन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है मिडिल ट्रोपोस्फियर में। तो इसके प्रभाव में हमें हिल स्टॉर्म एक्टिविटी, ओलावृष्टि की संभावना उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आसाम के उत्तरी हिस्से और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश पर आज भी रहेगी। और इसके पश्चात इसके साथ ही साथ जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट मेनी टू मोस्ट प्लेसेस, हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेकर सभी स्थानों पर हम 4 तारीख को इस पूरे क्षेत्र में अपेक्षा कर रहे हैं 4 तारीख को। और 3 तारीख को भी सायंकाल में यहाँ पर हमें वर्षा का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे के पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर हमें 3 तारीख की रात्रि में भी दिखाई पड़ सकता है। और यदि हम घने कोहरे की बात करें तो जैसा कि आज भी घना कोहरा दर्ज किया, तो इसके कल भी इसके जारी रहने की संभावना रहेगी। हालांकि रात्रिकालीन कोहरे की हमें संभावना कम है, और प्रातः काल में अर्ली आवर्स में हमें यहाँ पर कोहरा दिखाई दे सकता है, जो कि उसके बाद कंटिन्यू रहने की संभावना है सुबह 9-10 बजे तक, और उसके पश्चात इसके कोहरे के छटने की संभावना रहेगी। और उसके पश्चात हम
किसी तरह के कोहरे की संभावना अगले 3-4 दिनों तक नहीं देख रहे हैं। और इसी के साथ ये कोहरा हमें उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के भी छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हमें इसके कोहरे की संभावना रहेगी। हालांकि ये संभावना 3 तारीख और उसके बाद में इस कोहरे की संभावना काफ़ी कम रहने के आसार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।